नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबों के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही अपने परिवार का ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिज कुमार। बहुत दिन हो गए, नहीं है ना, बहुत दिन हो गए। आप में से कई लोगों ने मैसेज किया, आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि भैया कहाँ हो, क्या चल रहा है, किधर हो, कहाँ गायब हो गए। मैं यही हूँ, देखिए आप लोगों के सामने हूँ। और बात यह है कि बहुत से मेरे मित्रों ने, बहुत सारे एसएसआरियन जितने भी हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, सब ने बस एक ही सवाल पूछा। और समझ में भी आता है कि सवाल कुछ और कैसे हो सकता है। सवाल तो बस एक ही सवाल है और उसी सवाल को हम सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, किधर है वो जस्टिस जिसके लिए हम सबों ने एक लड़ाई की शुरुआत की थी। आखिरकार वो जस्टिस कहाँ है। आखिरकार ये सुशांत के लिए जो लड़ाई हमने छेड़ी थी, उस लड़ाई को हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं और क्या होगा, इस लड़ाई का क्या निकलेगा, है ना। जिंदगी में बहुत से लोग हुए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि देखो, न्याय जो है बिक चुका है, न्याय अब मिलने से रहा, न्याय अब नहीं मिल सकता। बहुत से लोग अब ये मानकर बैठ चुके हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला इस केस में। बहुत से लोग हैं जो परिवार से ही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई परिवार जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहा है, जब परिवार ही कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों करें। बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई जो कि आज से ऑलमोस्ट कह लीजिए, अब अप्रैल का महीना चल रहा है, मई आएगा, फिर जून आ जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, पूरे के पूरे 2 साल हो जाएंगे। इसके दरमियान हमने बहुत सारी बातें की। अभी तक हमने कितनी सारी बातें की। आज भी लाइव सेशंस बहुत से चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे फेसबुक में लोग हैं, बहुत सारे एसएसआरियंस हैं जो इस लड़ाई को एक लेवल तक जिंदा रखना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस लड़ाई को जिंदा रखा जाए जैसे भी हो। जो इस लड़ाई को जिंदा रखना चाह रहे हैं उनको बिजनेसमैन बता दिया गया। उनको कहा जा रहा है कि ये लोग तो धंधा वाले लोग हैं, ये तो बिजनेस करने आए हुए हैं। मैं कहता हूं चलो ठीक है, उनको तुम धंधा वाला बोल दो, बिजनेसमैन बोल दो, धंधा करने के लिए आए हैं भाई, लेकिन सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आज जब मीडिया पूरे तरीके से खामोश हो चुकी है, आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी खामोशी हमें दिखाई दे रही है। कहीं भी कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे चंद लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको आप धंधेबाज, उनको आप बिजनेसमैन बोल करके गालियां दे रहे हैं, उनको आप मतलब इस तरह की बातें कह रहे हैं जो कि सुनने में तो अच्छा लगता भी नहीं है, और जो लोग बात करना चाह रहे हैं उनको भी। तो अब मिला जुला करके ये है जो बात, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझिए कि ये जो पूरी जो एक पीआर हम कह रहे थे ना, कि एक पीआर इसके पीछे काम कर रहा है, इस पूरे मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं दोस्तों। कामयाब इसलिए हो चुके हैं कि अच्छा, यहाँ पे साहिल शावरिया जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, फरीनाज बाबर जी हैं। हेलो, आप सबों को सलाम नमस्ते। और भी बहुत से नाम हैं जो निकल गए, उनको मैं नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि इस लड़ाई को लड़ना आसान कभी नहीं रहा। बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे, बहुत सारे रोलर कोस्टर देखे हमने, बहुत से लोगों को जुड़ते देखा, बहुत सारे लोगों को भागते देखा, बहुत सारे लोग अपने मतलब से यहाँ जुड़े, बहुत से मतलब से निकल भी गए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई यूट्यूबर्स ऐसे नहीं है जो इस पे धंधा नहीं कर रहे, कर रहे होंगे, कर रहे हैं। बहुत से लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत से लोग आगे जो भी कर रहे हैं। देखो यार, अपना टाइम दे रहा है अगर कोई बंदा, और अपने टाइम को दे करके अगर उसने अभी भी आज के डेट में अगर 1 लाख 2 लाख एसएसआरियंस को जोड़ के रखा हुआ है और उस पर रेगुलर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या शो बंद हो जाए? क्या एसएसआर की बात होनी बंद हो जाए अगर कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं? सरकार तो यही चाहती है, सरकार भी यही चाहती है, और जो एसएसआर के कातिल हैं वो भी यही चाहते हैं कि भाई बातचीत बंद हो जाए,
लोग बॉलीवुड की तरफ वापस मुड़ना शुरू कर दें, बॉलीवुड की तरफ जाना शुरू कर दें। आपने देखा कि बॉलीवुड को इस लेवल तक आपने तोड़ दिया है कि जहां पुष्पा ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, वहीं पे ट्रिपल आर जब से आई है उसने बॉलीवुड की तो नींद ही हराम कर दी। ट्रिपल आर जब से आई, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हमने जो रुख कर लिया, और अब ये बता दिया कि भैया हमारे लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप डब्ड मूवी दिखाइए, हम डब्ड मूवी देखेंगे, लेकिन हम बॉलीवुड को नहीं देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो इस तरह का विकल्प लिया गया, उस विकल्प की वजह से आज बॉलीवुड घुटने पे आ चुका है दोस्तों, बॉलीवुड घुटने में आ चुका है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस प्रकार से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, अपने कल्चर्स को भी जिस खूबसूरती से दिखाती है, जिस तरीके से फिल्मों का निर्माण होता है, जहां पे आप फिल्मों में ओरिजिनलिटी देखते हैं, जहां पे एक्टिंग देखते हैं, जहां पे टैलेंट सब कुछ होता है, चाहे आप पुष्पा की बात कर लीजिए, चाहे आप ट्रिपल आर की बात कर लीजिए, चाहे आप बाहुबली की बात कर लीजिए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे। वहीं पर ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं बॉलीवुड के, जहां पे मैं फिल्मों के नाम लूं तो मुझे शर्म आती है। फिल्मों के नाम पे क्या है, रेडी, अगर आपने देखा हो रेडी, आपने अगर देखा हो बॉडीगार्ड, अभी हाल फिलहाल में मूवी आई थी किक, एक फिल्म आई रॉ 1। बॉलीवुड में इस तरीके की फिल्में बन रही हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उन फिल्मों को जाकर के लोग देखें, अपने मेहनत की कमाई को खर्च करके देखें। शहरीन फातिमा जी, हैप्पी रमजान आप सबों को, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो जो सुन रहे हैं उन सबों को हैप्पी रमजान, और जितने मेरे हिंदू भाई बहन हैं उन सबों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। रमजान में जो फास्ट रख रहे हैं, नवरात्रि में जितने लोग फास्ट रख रहे हैं, उस पे भगवान कृपा करें, माँ दुर्गा कृपा करें। तो जी हाँ, नीलम झुंझुनवाला जी कहती हैं कि ट्रिपल आर मस्त मूवी है। और देवाशीष पटनायक जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत। देवाशीष भाई जय हिंद जय भारत। तो जी हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि इस पूरे मुद्दे पे अभी तक जितना भी हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया से लेकर के पॉलिटिक्स खेलती रही है। हैप्पी नवरात्रि आप सबों को। और मैं बिल्कुल अभी अभी ऑफिस से आया और ऑफिस से आते ही मैंने बोला थोड़ी देर के लिए ही सही आप लोगों के साथ अगर जुड़ पाऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और यही एक कारण है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। मुझे खबर भी आई कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं एक दूसरे पे लगा रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है, उनका चल रहा है लाइव सेशन में, आजकल यही सब चल रहा है। और दुख की बात यह है कि आप लोगों को भी उसमें मज़ा आ रहा है, तो आप लोग भी वैसे यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आपको भी टाइम पास के लिए कुछ नहीं है। बुरा मत मानना, सच यही है कि आपको भी मज़ा आने लगा है ऐसे यूट्यूबर्स जो एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, जो एसएसआर के परिवार को गाली गलौज कर रहे हैं, जो एसएसआरियंस हैं उनको गाली दे रहे हैं, कई यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं, एनआरआईज को गाली दे रहे हैं। ऐसे आप लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो और मेरे को क्या कहना है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है, मज़े लीजिए। फिर न्याय की लड़ाई तो बेकार में आप कूदे पड़े हैं ना, मज़े लीजिए। आज एक ऐसे सारियंस थी, उन्होंने कुछ हमारे साथ शेयर किया कि भैया देखिए ऐसा हो रहा है। हमने बोला आपने शेयर किया, क्या हो रहा है ये बताने के लिए ही अगर आपने शेयर कर दिया मेरे साथ, तो आप तो प्रमोट कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। गंदे लोगों को अगर आप ये भी कह के शेयर कर रहे हैं, देखिए क्या बोला, उसके क्लिप को शेयर किया आपने तो उसको प्रमोट किया ना, प्रमोट किया, वेदर इज ए गुड वे और अ बैड वे, आपने प्रमोट किया। ऐसी चीजों को देखना ही क्या, जहां पे आप एसएसआर की बदनामी हो रही है, जहां एसएसआर को गालियां दी जा रही है, जहां एसएसआर के परिवार को नंगा किया जा रहा है, जहां एसएसआरियंस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जहां एसएसआरियंस यूट्यूबर्स जितने लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग धंधा करने के लिए आए हो। तो भैया अगर वो धंधा करने के लिए आए तो आप क्या कर रही हैं? आपके भी तो घंटों घंटों के सेशन सिर्फ उसी पे चल रहे हैं। आपके घंटों घंटों के सेशन सिर्फ उस पे निकल जाते हैं जिसमें आप गाली गलौज ही कर रहे हो। तो देखिए, मैं किसी का नाम वाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अब कोई समझदार नहीं रह गया। समझदार, मैं कहता था कि एसएसआरियन समझदार हैं, कोई समझदार नहीं है। सबको मसाला चाहिए, सबको एकदम झालमुड़ी चाहिए खाने के लिए, है ना, मिला उला करके। तो मसाला परोसा जा रहा है और वो लोग चस्के ले लेके खा रहे हैं। तो उनको भी पता है कि बदनामी भी कई बार अच्छा काम कर जाती है, तो जानबूझ करके वो लोग भी गाली गलौज कर रहे हैं, खूब खुल खुल के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो गालियां देते हैं तो उनकी
यूट्यूब की टीआरपी बढ़ती है, उनका नाम बढ़ता है, फिर उम्र का लिहाज खत्म हो जाता है ना। तो ये ऐसी चीजें हो रही हैं। एसएसआर के मामले में देखिए क्या होगा नहीं होगा। मैं अगर बोल दूं कुछ नहीं होगा तो आप लोग कहते हैं ये भी बिक गया। अरे भाई जो है सामने उसी को देखो ना। क्या हो गया? श्रीदेवी मर गई, क्या हो गया? दिव्या भारती मर गई, क्या हो गया? जिया खान मर गई, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। इस केस में भी ढाक के 3 पात होने वाले हैं। और देवाशीष भाई, आई हैव नो न्यूज अबाउट एनी अदर यूट्यूबर्स, एनी ऐसे सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। जो चंद यूट्यूबर्स हैं वो लोग जैसे तैसे इस मुहिम को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूं। जब भी मेरे को मौका मिलता है 1-2 पोस्ट मैं शेयर करता रहता हूं। हर रोज एक पोस्ट शेयर करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत से एसेसारियंस के वीडियोस भी आते हैं और उनकी हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है। बड़े परेशान हैं वो लोग। लेकिन काश कि मैं कोई जादू की झप्पी उनको दे सकता या फिर कोई चमत्कार यहाँ पे बैठे बैठे कर सकता। देखिए ग्राउंड प्रोटेस्ट भी हो गया। ग्राउंड प्रोटेस्ट में बहुत से लोग आए, बहुत हो हल्ला मचा। किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, किसी मीडिया ने इस पर बात नहीं की। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सारे एसएसआरियंस भूखे प्यासे धूप में जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। तो अब आप बताइए, अगर आप पॉजिटिविटी की भी एक लेवल होनी चाहिए। आप एक दिशा में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपको लग रहा है कि इतनी देर में तो मंजिल आ जानी चाहिए थी, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। आपको यह एहसास हो जाता है, आपको चीजें दिखने लगती हैं, लेकिन आप फिर भी चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो। अंततः खाई आएगी, उस खाई में गिर जाओगे। समझने की कोशिश करो कहां पे गलती हो गई, कहां पे आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अभी तक जस्टिस हम नहीं ले पाए। इतने सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे पिक्चर्स, इतने सारे एसेसारियंस, लाखों करोड़ों एसेसारियंस इस लड़ाई को लड़ते रह गए, लड़ रहे हैं। मेरा दिल टूटा, बहुतों का दिल टूटा, बहुत से लोग परेशान हुए। बहुत से एसेसारियंस कहते हैं कि अब क्या करें, एसएसआर की जान ले ली गई, अब तो हमारी भी जान ही ली जा रही है। हमारी भी जान ही ली जा रही है ना। हम सारे एसएसआरियंस की जान ली जा रही है। एक एक पल इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। एक एक पल ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, किधर है, क्या कुछ होगा नहीं होगा। दोस्त, जितने यार दोस्त हैं सब आईपीएल में बिजी हो गए। बाकी जो एसएसआरियंस थे, आईपीएल एंटरटेनमेंट का दूसरा पैकेज आ गया। अब तो खेल शुरू है। अब क्या जस्टिस की लड़ाई कीजिएगा और क्या करना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आप लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उम्मीद रखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद है, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ और मैं यही भगवान से कहूँगा कि भगवान माते कुछ दया करो, माँ कुछ करो। जस्टिस की इस लड़ाई में हम सब हारे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो भगवान तुम ही सहारा हो और तुम्हारे बिना अपना कोई नहीं दिखता, अपना कोई सहारा नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाकी आप लोगों से फिर मिलने की कोशिश करूंगा। और प्रवीण कुमार सिंह जी, बस इसी हौसले की जरूरत है और उम्मीद है। कह रहे हैं प्रवीण जी कि हम पूरी अपनी जिंदगी लगा देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हम रुकने वाले नहीं, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात कही प्रवीण भाई, लेकिन कोशिश है। देखिए उम्मीद है, इफ बट के साथ ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साहिल जी कह रहे हैं हम सब साथ हैं। बिल्कुल हम सब साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि लड़ाई में हम मंजिल तक पहुंचे, बीच में ही कहीं भटक न जाएं। इसलिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जुड़ता रहूं जब भी वक्त मिलेगा मुझे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं। नमस्कार।